प्रश्नावली 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के 8 नंबर क्वेश्चन है, उसे हल करेंगे। निम्नलिखित समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरण युग्म में बदल करके हल कीजिए। तो ये दोनों समीकरण जो दिया हुआ है, दोनों समीकरण को कह रहा है कि इसे रैखिक में बदल करके इसे हल करना है। तो रैखिक में कैसे होता है, ये होगा 2x + 4y। तो ऐसे रूप में रहता है तो रैखिक समीकरण होता है। ठीक है, तो ऐसे रूप में हमें बना लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं एक बार। 3x + y + 1 3x - y कितना है, 3/4। और समीकरण 2 को इस साइड लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 2 × 3x + y और है -1/2 × 3x - y बराबर में -1/8 है। तो क्वेश्चन में हमें बोला है रैखिक समीकरण में बनाकर हल करने के लिए। तो रैखिक समीकरण में बनाने के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो दोनों जगह 2 है इसे हटाना होगा। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। तो दो क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेकर हटा देंगे 2 को। तो चलिए देखते हैं इसे। यहाँ पर 3x, इसे और एक बार लिख लेते हैं। 3x - y और जो ये 8 है, 8 को ऐसे लिख सकते हैं 2 × 4, इस रूप में लिख सकते हैं। तो 2 क्या हो जाएगा, कॉमन लग जाएगा। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। ठीक है, तो 2 को कॉमन ले लेंगे तो 2 हट जाएगा। तो अब लिख लेते हैं 3x + y -1/3x - y बराबर -1/4। ठीक है, ये 2 कट जाएगा, 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 1/4 बचेगा, -1/4। जो पहला समीकरण था ये वाला, ठीक है, इसके बराबर ही हो गया और इसके बराबर ही हो गया। ठीक है, और लास्ट वाला जो पद है वो बराबर नहीं रहने से भी चलेगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना 1/3x + y, इसे मान लेते हैं a और 1/3x - y इसे मान लेते हैं b। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे, इसके जगह पर लिखेंगे a और इसके जगह पर लिखेंगे b। a भी हो जाएगा a, a भी हो जाएगा b। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं। तो इसके बराबर माने है a, तो a लिखेंगे a, प्लस है तो प्लस, और इसके बराबर माने है b, तो b लिखेंगे बराबर 3/4। इधर चलते हैं, इसके बराबर माने है a, तो लिखेंगे a, माइनस है तो माइनस, और इसके बराबर माने है b, तो b लिखेंगे, और इधर हो जाएगा -1/4। तो इसे हमें रैखिक में बनाना होगा, अभी भी रैखिक में नहीं है। ठीक है, ये बाटे में है, तो इसे रैखिक में बनाएंगे। तो रैखिक बनाने में क्या करेंगे, क्रॉसिंग गुणा कर देते हैं। यहाँ पर 1 ले लेते हैं और क्रॉसिंग गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4a + 4b बराबर 3। अब ये रैखिक में हो गया, इसे मान लेंगे समीकरण 1। इधर चलते हैं, इसके नीचे भी 1 ले सकते हैं। तो क्रॉसिंग गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4a - 4b बराबर 1 एकम 1। इसे मान लेंगे समीकरण 2। यहाँ पर दोनों समीकरण रैखिक समीकरण में मिल गया है। तब क्या करेंगे, इसे प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि से बना लेंगे। तो विलोपन विधि से बना लेते हैं। 4a + 4b बराबर 3, इसे भी लिख लेते हैं 4b बराबर -1। ये है समीकरण 2। तो विलोपन विधि में क्या होता है, 2 पद बराबर करके काट देते हैं। तो पहले से बराबर है तो इसे काट देते हैं, तो प्लस माइनस है तो इसे काट देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 8a बराबर 3 में से 1 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बच जाएगा। ये बराबर हो जाएगा 2/8। 2 से 8 में भाग कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो a का मान मिल जाएगा हमें 1/4। अब a का मान समीकरण 1 में या 2 में रख सकते हैं। तो लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 को लिख लेते हैं। समीकरण 1 ये वाला है, ये हो जाएगा 4a + 4b बराबर 3।
तो ए का मान कितना है, 1/4 है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर 1/4 जोड़ 4b बराबर 3। तो 4 से 4 काट देंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर 1 जोड़ 4b बराबर 3। 4b बराबर हो जाएगा 3 और प्लस 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 4b बराबर इधर 2 हो जाएगा और b बराबर होगा 2/4। इसे काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर b का मान क्या हो जाएगा, b का मान हो जाएगा 1/2। तो मान ज्ञात करेंगे। मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर जो माने थे, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर क्या माने थे, 1/3x प्लस वाई को क्या माने, a माने हैं, और 1/3x माइनस वाई को क्या माने हैं, b माने हैं। तो इसे लिख लेते हैं एक बार। इसे लिख लेंगे 3x प्लस वाई बराबर a। तो a का मान कितना मिला है हमें, a का मान मिला है 1/4, 3x प्लस वाई। तो यहाँ लिख लेंगे 1/4। उसके बाद क्रॉसिंग गुणा कर लेंगे। क्रॉसिंग गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस वाई बराबर 4 एकम 4 हो जाएगा। यहाँ पर x या y का मान निकल जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या मिल रहा है, x भी है y भी है, इसलिए इसे समीकरण 3 मानेंगे। और एक बार करना होगा इसे। और दूसरा क्या था, दूसरा है 1/3x माइनस वाई। यहाँ पर लिख लेते हैं 3x माइनस वाई। तो a है b, तो b का मान जितना मिला है रख लेंगे। तो 3x माइनस वाई, तो b का मान कितना मिला है हमें, b का मान मिला है 1/2। यहाँ पर लिखेंगे 1/2। इसे भी क्रॉसिंग गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 2। इसे मान लेते हैं समीकरण 4। अब समीकरण 3 और 4 को विलोपन विधि से बनाएंगे। तो लिख लेते हैं एक बार, 3x प्लस वाई बराबर 4। समीकरण 3 है, समीकरण 4 है 3x माइनस वाई बराबर 2, a है 4। तो विलोपन विधि में 2 पद बराबर हो जाता है तो काट देते हैं। 3 माइनस प्लस है तो कट जाएगा, कट गया है। ये हो जाएगा प्लस प्लस है तो जुड़ जाएगा। 6x बराबर ये हो जाएगा 6, x बराबर हो जाएगा 6/6। 6 से 6 कट जाएगा तो 1/1 हो जाएगा। तो x का मान हो जाएगा 1। अब x का मान समीकरण 3 या 4 में रख सकते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। 1 में रखेंगे तो उतना ही मान आएगा और 2 में रखेंगे तो उतना ही आएगा। 3x प्लस वाई 4 है, तो x का मान कितना है, 1 है। तीन जोड़ y बराबर 4, y बराबर हो जाएगा 3, इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 4 में से 3 घट जाएगा तो 1। यहाँ पर y का मान मिल गया 1 और x का मान मिला है हमें 1। अब लिखेंगे, इसलिए x बराबर मिला है 1 और y बराबर भी मिला है 1। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक सब्सक्राइब करते जाएगा। और इससे पहले की वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।